नमस्कार साथियों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। आज एक ऐसी खबर से रूबरू आपको करवाने वाला हूं। एक थर्ड ग्रेड का टीचर है, वो विभाग की आंखों में धूल झोंक कर कैसे लग जाता है, कार्य ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद की अब कहानी क्या रही, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनसे चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो इनका परिचय। मैं एक्स हवलदार राजपाल सिंह आर्मी से रिटायर्ड हूँ। वार्ड नंबर 6 गुगो जी मंदिर के पास का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरे पास में एक राजेंद्र सिंह बाजिया करके थर्ड ग्रेड टीचर लगा हुआ है, जिसके 1 जून 2002 के बाद 3 बच्चे होते हुए उसने नियुक्ति प्राप्त की। ये ड्यूटी कब लगी थी वो? ये 2008 में, मार्च 2008 में। 2008 में और ज्वाइनिंग की 1 गई। जून 2002 2 के पर बाद 2 का नियम है कि 3 बच्चे होते हैं वो तो आप राजस्थान में किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं लग सकते। नहीं लग सकते। और वो 2008 में ज्वाइन की उन्होंने। 2008 में ज्वाइन की। सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है कि 1 जून 2002 के बाद राजस्थान में अगर किसी 3 बच्चे तो कोई भी सरकारी सर्विस के लिए पात्र नहीं है। मैंने इसकी नवंबर 2021 में डीओ को शिकायत की लिखित में, लेकिन डीओ ने उसको बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने कलेक्टर के पास भेजी। काफ़ी शिकायत 40-50 बार देने के बाद इंडिविजुअल जाके मैंने उसकी शिकायत की। उसके बाद उसने प्रारंभिक जांच की, उसकी जांच में भी वो दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए 2025 तक का टाइम निकाला डीओ ने। प्रारंभिक यानी शिक्षा 21 विभाग। में आपने शिकायत की, हाँ, डीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं की। आप जिला कलेक्टर को आपने कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आप सीधे जाके मुलाकात की, उसके बाद 2025 तक इंतजार हुआ। इंतजार यानी हुआ। कि 2008 का शिक्षक लगा हुआ और 2025 तक ये उस सरकारी पद पर रहा, थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर, टीचर की जो शायद अनलीगल है। अनलीगल है। तो उसके बाद उसने डीओ ने उसको 16 सीसी नोटिस देके उसकी जांच बिठाई। जांच के अंदर वो दोषी पाया गया और उसके बाद डीओ ने भी उसको दोषी मानते हुए उसको बर्खास्त किया गया। और डीओ ने ये भी उसमें लिखा हुआ है, बर्खास्त किया उसमें, कि इसने बहुत गंभीर आरोप उस पर आरोप जो लगाए वो बहुत गंभीर है, क्योंकि उसने जो शपथ पत्र दिया था वो 2 ही बच्चों का दिया था। एक बच्चा अपना दिशा सिंह, उसकी लड़की है 2 नंबर की, उसको छुपा दिया था उसने। उसके बाद उसने ये भी लिखा है डीओ ने कि सरकार को भी हानि पहुंचाई है इसने, लेकिन 2021 से अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाता सरकार का करीब 40-50 लाख रुपया वो पेमेंट नहीं लेता अभी तक, जबकि उसने मेरी शिकायत करने बाद 40 से 50 लाख पेमेंट लिया। पर मंथ 80-90 हज़ार रुपया उसकी पेमेंट है। अभी विभाग उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा रहा है। मैंने डीओ से बात की थी, लिखित में एप्लीकेशन दिया, मेल भी भेजा है कि आप इसके खिलाफ एफआईआर कराओ। जब डीओ ये बोल रहा है कि हम एफआईआर नहीं कराएं, हम क्या उसकी जेल करा दें क्या अभी? ये बात शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं। हाँ, कि हम उसकी जेल करा दें क्या? हम जेल कराओ, आपने इसके गंभीर आरोप इस पे सिद्ध किया आपने। ये आपके नियमों सरकार के को खिलाफ जाकर अगर कोई किसी प्रकार का आवेदन करता है या कोई परीक्षा देता है, उसमें लग भी जाता है। और नियम जिस प्रकार से फौजी साहब ने कहा है कि 1 जून 2002 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे वो राजस्थान में किसी भी सरकारी कर्मचारी है वो नहीं बन सकता है। उसके बाद 2008 में उसकी ज्वाइनिंग होती है। अब अधिकारी ये बोल रहे हैं कि उसकी जेल करा दे, क्या ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो क्या विभाग की आंखों के ऊपर पट्टियां बंधी हुई है? क्या विभाग को नहीं पता है कि किस प्रकार से एक कानून और नियमों को धत्ता बताते हुए एक टीचर लग जाता है और उसके बाद विभाग नहीं कार्रवाई कर रहा है? लगातार इनके प्रयास यही रहे और आज ये हमारे पास पहुँचे। जब किसी भी प्रकार से कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ये कम से कम एक मीडिया के पास पहुँचे हैं, जहाँ पर शायद विभाग तक ये वीडियो पहुँचे और कार्रवाई हुई। यही है। अब आगे क्या कुछ प्रयास आपके हैं? मेरे प्रयास ये है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उस पर जो कानूनी सज़ा उसको हो वो मिले, प्लस उसकी रिकवरी कराई जाए जो सरकार को उसने हानि पहुंचाई है। हमारे जैसे टैक्स का पैसा वो पेमेंट लेता था, आम आदमी टैक्स देता है। अपात्र अध्यापक को मेरी शिकायत के बाद 4 साल पेमेंट की गई है। अगर उसको 21 में हटा दिया जाता तो कम से कम 40 से 50 लाख सरकार का पेमेंट बचता। यानी 21 में शिकायत की थी आपने? हाँ, 21 नवंबर 21 में शिकायत की थी और 15 अप्रैल 2025 को उसको बर्खास्त किया गया है। अच्छा। लेकिन वो 3 संतान उन्होंने छुपाई कैसे फिर? 3 संतान इसलिए छुपाए, उसने जो फार्म भरा कैसे छुपाई होगी? 2006 में उसने थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकली, उसमें उसने फार्म में 2 ही बच्चे दिखाए। एक तो चरिता सिंह जो 2001 में पैदा हुई और दूसरा यश बाजिया जो 2003 में उसका पैदा है, 2005 में पैदा हुआ था। 2003 में उसके एक दिशा सिंह लड़की पैदा होती है, उसको उसने छुपा दिया, दिखाया नहीं कि मेरे 3 बच्चे हैं। उसने 2 ही बच्चे दिखाए। अभी तक उनको जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था डीओ को, उसमें भी जन्म प्रमाण पत्र दिशा सिंह, पिता का नाम राजेंद्र सिंह, राशन कार्ड में पिता का नाम राजेंद्र सिंह, जन आधार में पिता का नाम राजेंद्र सिंह,
वो लड़की बीएससी कर चुकी है, उसमें भी उसका नाम राजेंद्र सिंह है, बाप का नाम। मैंने डीओ को पूरे सबूत दिए, उसके आधार पर डीओ ने कार्रवाई की, लेकिन बहुत लेट की, 4 साल बाद कार्रवाई की उस पर। संतुष्ट नहीं है आप उस कार्रवाई से? संतुष्ट नहीं है, अभी भी उस पर एफआईआर नहीं करवा रहा भाई आज, जबकि उसके एफआईआर होने के बाद उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए उसको, और उसका रिकवरी होना चाहिए पेमेंट। क्योंकि जो बाजी की है वो तो सिर्फ विभाग के साथ की है ना। हालांकि उस विभाग को फौज साहब का कहना है कि उस विभाग को है अब कदम उठाने चाहिए और उस शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं कि 2008 में एक शिक्षक लग जाता है, 2021 में शिकायत होती है, उसके बाद 4 साल वो पद पर रहते हैं। हटाया कब गया उनको? अब 15 अप्रैल 2025 को। अच्छा 2025 15 अप्रैल को। हाँ। क्या 4 साल तक आपका विभाग जांच कर रहा था? क्या जांच करने में इतना समय लग गया? वो पहले तीनों बच्चों के नाम राशन कार्ड या किसी में थे क्या? राशन कार्ड में है, और उसके जन्म प्रमाण पत्र भी है दिशा सिंह का, राशन उसमें कार्ड में भी पिताजी 3 का बच्चे। शिक्षक का नाम है। शिक्षक का नाम पिताजी का राजेंद्र सिंह ही है। उसने सिलेक्शन होने के बाद में बचने के लिए हाँ। अपने बड़े भाई को नंदलाल को, उसने अपनी पुत्री दिशा सिंह को सिलेक्शन होने के 1 महीने 6 दिन बाद 10 दिन बाद 26 अप्रैल 2007 को, जबकि 16 मार्च 2007 को रिजल्ट आया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। 26 अप्रैल 2007 को 1 महीने 10 दिन बाद गोद देता है अपने आप को बचाने के लिए। ये आंकड़े आपके पास से कहाँ से मैं निकले? इसका गोदनामा कोर्ट से लिया था, रजिस्टर्ड गोदनामा है, अच्छा अच्छा। वो भी मैंने सबमिट किया था डीओ के पास, उनको रजिस्टर गोदनामा है। इसने 1 महीने 10 दिन बाद जाके इसने गोद दिया है, उससे पहले इसके 3 बच्चे थे, जबकि गोदनामा मान्य नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है अगर बच्चे को गोद देने के बाद वो उसी की गिनती में नहीं आएगा, बच्चा उसी की गिनती में आएगा जिसने पैदा किया है। चलो विभाग से आप बातचीत हुई, उसके बाद बर्खास्त के बाद कभी जिला कलेक्टर से मुलाकात आपकी हुई? मैं जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के पास गया था, और कलेक्टर ने दबाव दिया था भी इसका जो भी करना है, आप 21 से चल रहा है, इसको जो भी कार्रवाई करनी है आपको करके मेरे को बताया जाए। उसके दबाव में डीओ ने फिर ये कार्रवाई की, जब कलेक्टर ने इसमें हस्तक्षेप किया। अच्छा, ये बर्खास्त कलेक्टर के कहने पर हुआ था? हाँ, कलेक्टर ने बोला मेरे को इसकी रिपोर्ट चाहिए 10 दिन में, लेकिन कि नहीं इसमें बोलो जो भी कि होना है। आप एफआईआर के लिए आप एफआईआर करवाना चाह रहे हैं ना? मैं एफआईआर तो करवाना उसके चाहता लिए हूँ। कलेक्टर से नहीं मिलेगा? उसके लिए मैं कलेक्टर के पास ईमेल भेजा हुआ है, डीओ के पास 2 बार ईमेल भेज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं डीओ से बात किया था, जब डीओ ने मेरे को ये बोला, बोले हम क्या उसकी जेल करा दे क्या? मैं बोले जेल कराओ या मत कराओ, आप एफआईआर कराओ, आपका विभाग का काम है। भी आपके साथ दो अब विभाग के साथ उसने कहीं ना कहीं 420 तो किया ना? सरकार के साथ 420 की है उसने, हाँ। तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उस कानून के आधार पे जो भी सजा वो मिलनी चाहिए भाई उसको। वो तथ्य वो जो यहाँ छुपाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि 1 जून 2002 के बाद 3 संतान है, वो किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं लग सकता है, वो चीज़ें छुपाई गई हैं। वो जांच का विषय है, जांच हुई है उसकी 4 साल में, उसके बाद ही तो उनको बर्खास्त किया गया है ना। अगर जांच में वो सही पाते तो बर्खास्त क्यों होते? अब इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके खिलाफ विभाग है वो एफआईआर करवाए, उसमें इंडिविजुअल आप और कोई एफआईआर नहीं, विभाग ही तीसरा करेगा ना? पक्ष एफआईआर नहीं करा सकता, विभाग कराएगा। विभाग ही करवा सकता है एफआईआर, विभाग का ही काम है उसका। कहाँ पर ड्यूटी थी इनकी? उनकी परतुराम की ढाणी भैंसली राजगढ़ चूरू में ड्यूटी थी उसकी, यहाँ पर ड्यूटी थी। यहाँ पे ड्यूटी थी। ये देखिए हालात ये हैं, ये इस सिस्टम के हालात हैं कि इस सिस्टम को किस प्रकार से खोखला किया जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये हालात हैं। क्या कोई दबाव है? क्या कोई और कारण हो सकते हैं? जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, उससे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है ये आप जनता तमाम जानती है। लेकिन इस प्रकार से हो सकता था उस टीचर की जगह कोई दूसरा होनहार बच्चा जो आज तैयारी कर रहा है वो लग जाता, क्योंकि आप जब नियम और जो रूल होते हैं उनके हिसाब से अगर आप सही नहीं हैं तो आप अप्लाई करते हैं, फिर विभाग के साथ 420 करते हैं, 1 महीने के बाद अपनी एक संतान है आप गोद देते हैं, तो ये पूरा आंकड़ा शायद निकला होगा इस 4 साल में, उसके आधार पर ही बर्खास्त हुई होगी। लेकिन इंतज़ार है इनको कि उनको है कब विभाग है वो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ करेगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ एफआईआर हो और प्लस उसकी रिकवरी हो, क्योंकि उसने सरकार का जो पेमेंट लिया है वो अवैध टीचर था उसको, और उसने काफ़ी पेमेंट वो ले चुका है, करीब 17-18 साल उसकी सर्विस हो चुकी है। 4 साल तक मैं शिकायत करता रहा, 4 साल बाद में डीओ ने वो भी कलेक्टर की जन सुनवाई में मैं जाके कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया, तो कलेक्टर ने फिर ये बोला भाई इस पे जो भी आपको करना है
इसकी कार्रवाई करके मेरे को रिपोर्ट दो। जब जाके उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को उसको बर्खास्त किया है। डीओ का क्या नाम है? डीओ का था अपने संतोष महर्षि, अभी नहीं गए प्रारंभिक शिक्षा विभाग संतोष महर्षि था डीओ का। अभी कोई और है, अभी वो नहीं है। उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके पास में मेल भेजा हुआ 2 बार, और कलेक्टर की भी ऑफिस में मैंने मेल भेजा कि इसके खिलाफ FIR करवाया जाए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप फिर कार्यालय में जाएंगे? फिर मैं उनकी जन सुनवाई में जाऊँगा, कलेक्टर से ही मिलूँगा, DO साहब से ही मिलूँगा। ये हालात हैं, देख लीजिए किस प्रकार से पूरे सिस्टम को खोखला किया जा रहा है। ये हालात हैं किस प्रकार से नियमों को धत्ता बताते हुए एक टीचर कैसे लग जाता है, उसके पास 3 संतान होते हुए भी। ये हालात हैं। और अपने आसपास के क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए।